ये देख, ये है जंगल बाबा का दिया हुआ भूख बढ़ाऊ झपकन पाउडर। जो इसे चाट में मिलाएगा, खाएगा वही, और भूख बार बार लगेगी। फिर ग्राहक जाएगा नहीं, लोटपोट होता रहेगा। सच में इसका असर होगा? हाँ, अबे मैंने खुद एक बार इसे हिरन की हलवा दुकान में मिला दिया था। बच्चे हिरन हंसते हंसते बेहोश हो गए थे। बोले ऐसा हलवा कभी नहीं खाया। लेकिन भुल्ला, कहीं पकड़े गए तो? पंचायत में तोते ने रिपोर्ट कर दी तो? अबे वो हरियाली तोती और गोरी कौवी को 2 अफवाहें सुना देना, बाकी जंगल खुद ही उलझ जाएगा। और मिट्ठू तोता, अरे वो तो अब कविताएं सुनाने में उलझा है। रानो दीदी, चाट की देवी। अब आएगा मजा। रानो की दुकान बंद और कालू की दुकान चढ़े आसमान। अगली सुबह का सूरज निकला तो सब अपने अपने कामों में लग गए। मगर आज कुछ अलग होने वाला था। मिट्ठू की एक खास योजना तैयार थी और उधर कालू अपनी चालबाजी की अंतिम तैयारी में था। झपकन पाउडर, ये खाएंगे और फिर सबका होश उड़ जाएगा। जब ये सो जाएंगे तब मैं उनका मोबाइल, पैसा सब ले लूंगा। वो चाट सजाता है, ऊपर से झपकन पाउडर छिड़क देता है। वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू तोता अपने साथी लाल तोते के साथ झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रहा था। सब तैयार है मिट्ठू भैया? हाँ गोलू, जैसे ही कालू चाट बांटेगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, मगर हमें खुद चाट नहीं खानी है, ठीक है? ते कालू कौआ की चाट की दुकान पर गोरी कौवी, हरियाली तोती, बबली कबूतरी और छोटे छोटे बच्चे लाइन में चाट लेने लग जाते हैं। कालू की चाट खाए बिना अब मन नहीं लगता। आइए आइए, आज की चाट थोड़ी ज्यादा मजेदार है। गोरी, हरियाली और बाकी सभी चाट खाते हैं। कुछ सेकंड बाद सबकी आंखें भारी होने लगती है। मुझे नींद आ रही है। क्या हुआ? ये चक्कर। एक एक करके सब नीचे गिरते हैं और सो जाते हैं। कालू खुश होता है और धीरे धीरे सबकी जेबें टटोलने लगता है। अब लूट शुरू। अचानक झाड़ी से मिट्ठू और गोलू कूदकर सामने आते हैं। ठहरो कालू, अब कोई नहीं सो रहा। ये रहा हमारा गुप्त कैमरा, सारी रिकॉर्डिंग हो गई है। पूरे जंगल में लाइव चल रहा है ये। नहीं, तुमने मेरी योजना कैसे जान ली? क्योंकि हमने तुझ पर नजर रखी थी और असली चाट तो हम पहले ही बदल चुके थे। ये तो नकली ग्राहक थे, सब एक्टिंग कर रहे थे। गोरी कौवी, हरियाली, मुनिया और बच्चे हंसते हुए उठते हैं। वाह मिट्ठू, क्या प्लान था, मजा आ गया। कालू डर से भागने लगता है। तभी मिट्ठू तोता कहता है, अब भाग मत कालू, जंगल की पंचायत तुझे सजा देगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, सच्चाई और धैर्य से कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो दूसरों की बुराई करता है वो खुद गिरता है, और जो मुस्कुराकर उठता है उसे सारी दुनिया सलाम करती है।